बात है कि देखें जितने भी माहिरीन हैं, चाहे वो साइंटिफिक हो, चाहे जितने भी मैटर बेस्ड जो रिसर्चर हैं, वो जाहिर है मादा पर रिसर्च करती हैं, मैटर पर रिसर्च करती हैं, मगर उसकी एक कोई ना कोई लिमिट जरूर है, उससे बियॉन्ड वो नहीं जा सकते। मिसाल के तौर पर वो ये कहते हैं कि माहिरीन का ये कहना है और साइंस के बारे में प्रूवन है, इस बारे में मुत्तफिक हैं कि इंसान 10 अरब से ज्यादा मालूमात को अपने जहन में महफूज रख सकता है। उसके दिमाग के खुलियों में चेंजेस हो रही है, मगर वो 10 अरब मालूमात को स्टोर कर सकता है। अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि वो जो 10 अरब से ज्यादा जो मालूमात फिर वो कहाँ जाती है? ये इसको तो उन्होंने डिफाइन कर दिया कि इसको महफूज रख सकते हैं, मगर उसके बारे में भी वो ये कहते हैं कि वक्त गुजरने के साथ साथ इन मालूमात को वापस लेने का अमल, जिसे हम रिट्रीवल कहते हैं, ये मुतासिर होता है। उस तरीके से उन मालूमात को दोबारा से बहाल नहीं कर सकते। मगर एक चीज वो भी ये कहते हैं, उसको अक्सर फिल्म वगैरह में भी दिखाया जाता है, वो कहते हैं कि अगर रूह पर कोई इस किस्म का प्रेशर पड़े कि जिसे हम गैर मामूली दबाव कहते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अगर प्रेशर अगर रूह पर आए, तो फिर वो कहते हैं कई दफा ऐसे भी होता है कि वो चीजें जो हमारी मेमोरी से लॉस्ट हो चुकी होती हैं, जिनको हम फरामोश कर चुके होते हैं, वो वाकयात जिनको फरामोश कर चुके होते हैं, वो भी हमारी मेमोरी में दोबारा आ सकते हैं। मगर ये कमाल बात है कि जो इस्लाम का कॉन्सेप्ट है कि जब नशा का वक्त होता है इंसान के लिए, तो इंसान की जिंदगी के सबका जितने भी गुजरे हुए वाकयात हैं, वो उसके सामने खुली किताब की शक्ल में। जैसे हमने कहा कि वो तमाम हिजाबात बरतरफ हो जाती हैं, वो तमाम हकीकतों को देख रहा होता है कि वो साबका जिंदगी कहाँ से गुजार कर आया और अब वो किधर जा रहा है, उसका रुख, उसकी मंजिल क्या है। जैसे कि ये भी हकीकत है कि जिसके सामने बयान किया है कि इंसान की जो कब्र है वो या तो उसको जन्नत की तरफ लेके जा रही है या दोज़ख की तरफ लेके जा रही है, और ये इंसान जैसे ही कब्र में दाखिल होता है उसको मालूम हो जाता है कि अब मेरी मंजिल क्या है, अब मेरी हतमी मंजिल क्या है, बिल्कुल उसको क्लियर कट मालूम हो जाएगा। तो ये बता के खुद कैफियत कि अभी इंसान का इंतकाल होने में भी कुछ वक्त है, वो नशा की कैफियत में, मगर उसकी जिंदगी पूरी की पूरी, उसकी चाहे वो 100 वर्ष का इंसान है, मगर वो तमाम जो उसकी जिंदगी की मालूमात हैं उसके सामने खुली किताब की शक्ल में, बल्कि वही नहीं बल्कि दुनिया की तमाम हकायत और आने वाला टाइम जो वो फेस करने जा रहा है वो सब उसके सामने खुली हकीकतों की शक्ल में है। और फिर ये भी है कि रूह की जिस्म पे जो बरतरी है, कि रूह का वहाँ पर एक्सेस है कि जहाँ पर ये जिस्म या उसकी जो कैलकुलेशंस हैं, जहाँ जहाँ तक वो रीच नहीं कर सकती, कि इस्लाम इस बात को कहता है कि जो इंसान की जो ये अवेयरनेस है, जिसको हम इदराक कहते हैं, इंसान की जो कॉन्शियसनेस है, इसमें किसी हद तक जो अहम रोल है वो इंसान के आसाब, उसके नर्व्स है। इंसान जरूर इससे सहारा दे रहा होता है, मगर ये वक्त वो भी आता है जब इंसान के आसाब भी कमजोर हो जाते हैं, इंसान के नर्व्स भी बहुत शट डाउन हो जाते हैं, मगर उसके बावजूद भी वो मेमोरीज को दोबारा से उसका रिट्रीवल सिस्टम उसको दोबारा दिखा पाता है। तो ये कितना जबरदस्त। और फिर सबसे बढ़कर बात ये है कि एक तरफ ये रूह है, ये आलम अरवाह है, मगर ये सब अल्लाह ताला ने एक साहिब अमर की कमांड में दी। क्योंकि देखें रूहुल अमीन साल में एक दफा तमाम मामलात को लेके साहिब अमर यानी इमाम ज़माना इस्लाम की खिदमत में जा रहे हैं, तमाम मामलात को पेश कर रहे हैं। तो आप देखिए कि अल्लाह ताला ने किस तरह से इंसान को इसका इदराक कराया है कि इंसान की रूह अपनी ज़ाहिरी और बातिनी सलाहियतों के बावजूद भी कहीं एक सर्टेन लेवल तक जा सकती है, मगर जो साहिब अमर है उसकी अथॉरिटी आप देखिए कि हमारे इमाम के पास अगर कोई शख्स आए, इमाम उसके सर पर हाथ रखें तो एक लम्हे में 70 ज़बानें सीखने वाला बन जाता है, 70 ज़बानों का हामिल बन जाता है। ये कैसे हो गया? तो उस शख्स ने फला फला ज़बान को जानता भी नहीं था, उसने कभी जिंदगी में उसको पढ़ा भी नहीं था, मगर जो साहिब अमर, जिसकी रूह खुदा ताला दी हुई अथॉरिटी की वजह से इतनी बुलंद सतह पर है कि उस शख्स ने उसके बारे में कोई बेसिक इल्म भी नहीं लिया था, मगर उस जबान को जानने लग गया, और ये जबान ही नहीं बल्कि 70 जबान जानने लग गया। और यही वजह है कि जब इमाम ज़मान इस्लाम का भी जब ज़हूर होगा तो जिस भी शख्स के सर पर हाथ रखेंगे तो उसकी अक्ल भी कामिल हो जाएगी, उसकी दानिश भी कामिल हो जाएगी। तो ये अल्लाह ताला का दिया हुआ इतना हसीन और खूबसूरत सिस्टम है कि जिसमें साहिब अमर पर अगर हम गौर करते चले जाएं तो फिर हमें पता चलता जाएगा कि खुदा ताला ने किस तरीके से रूह को जिस्म पर और मादे पर जो बरतरी अदा की, वो एक हसीन एहसास है, खूबसूरत एहसास है। और इसके लिए ही हमें तवज्जो दिलाई गई, क्यों हमें कहा गया कि वक्तन फवक्तन कब्रिस्तान जाएगा, देखा करो, गौर किया, क्योंकि जब तुम वहां पे जाओगे तो तुम्हारी तवज्जो होगी ना सिर्फ ये कि उस कब्र की तरफ, बल्कि तुम एक ऐसी यूनिवर्स की तरफ भी कनेक्ट हो जाओगे जो कि आलम अरवाह है,
وہاں سے بھی تمہیں